नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैजिक बॉक्स पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन उस किसान की पत्नी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया। मक्खन गोल पेड़ों की शक्ल में बना हुआ था और हर पेड़े का वजन 1 किलो था। किसान उसे बेचने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ चल दिया। शहर में किसान ने उस मक्खन को उसी दुकानदार को बेच दिया जिसे वह हमेशा की तरह बेचा करता था और उसके बदले में दुकानदार से चाय पत्ती, चीनी, तेल और साबुन आदि सामान खरीदकर वापस अपने गांव को रवाना हो गया। दुकानदार ने मक्खन को फ्रीजर में रखना शुरू कर दिया। फिर एक दिन किसान के जाने के बाद उसे ख्याल आया कि क्यों ना एक पेड़े का वजन किया जाए ताकि पता चल जाए कि किसान मुझे जो मक्खन के पेड़े देता है उनका वजन पूरा 1 किलो है भी या नहीं। वजन करने पर पेढ़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला। हैरान होकर उसने सारे पेढ़े तोल डाले मगर किसान के लाए हुए सभी पेढ़े 900 ग्राम के ही निकले। अगले हफ्ते फिर किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर दुकानदार के पास आया। उसे देखते ही दुकानदार ने किसान से चिल्लाते हुए कहा, धोखेबाज, दफा हो जा यहाँ से। मुझे तुम जैसे किसी बेईमान शख्स से कोई कारोबार नहीं करना है। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलो कहकर बेचने वाले शख्स की वो शक्ल भी देखना नहीं चाहता। दुकानदार के चिल्लाने से बाजार के लोग भी वहां पहुंच गए थे और वे सब भी किसान को बेईमान समझ रहे थे। ये सब सुनने के बाद किसान ने बड़ी ही विनम्रता से दुकानदार से कहा कि सेठ, मुझसे नाराज मत हो। हम तो गरीब और बेचारे लोग हैं। हमारे पास माल तोलने के लिए तराजू तो है लेकिन बाट नहीं है। इसलिए आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ उसी को तराजू के एक पल्ले में रखकर दूसरे पल्ले में उतने ही वजन का मक्खन तोलकर ले आता हूँ। किसान की इस बात को सुनकर दुकानदार की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने सारे लोगों के सामने उसकी चालाकी की पोल खुल गई थी। शर्म के मारे उसने किसान से कहा, हे अन्नदाता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने सोचा था कि अगर मैं 100 ग्राम चीनी कम दूंगा तो तुम्हें क्या पता चलेगा, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि भगवान सच में न्यायकारी है। जो किसी के साथ बुरा करते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में उन्हें उनके किए की सजा जरूर देते हैं। ये सब सुनकर किसान ने दुकानदार को माफ कर दिया और आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वहां खड़े सभी लोग भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए अपने अपने रास्ते चल दिए। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि थोड़े से पैसों के लालच में आकर हमें किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं।